राधा कृष्णपुरा अंडरपास में भरा बरसात का पानी। 2 दिनों से मुख्य मार्ग बंद हैं। 40,000 लोगों का आवागमन बंद हुआ है। समाधान न होने पर लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। अगर जल्दी इस पानी की निकासी की समस्या का समाधान नहीं हुआ, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। अलवर के बड़ौदा कान निवासी गोवर्धन में पैदल डंडौती लगाते वक्त एक 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। नगर से लहूलुहान अवस्था में अलवर रेफर किया गया, जहां उपचार किया जा रहा है। झुंझुनू के मोरारका महाविद्यालय के सामने जलभराव की समस्या बनी हुई है। समस्या को लेकर एसएफआई जिलाध्यक्ष पंकज गुर्जर के नेतृत्व में कॉलेज छात्र नगर परिषद पहुंचे और आयुक्त कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त दिलीप पुनिया ने छात्रों के साथ वार्ता की और समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। अलवर के सरिस्का क्षेत्र में करीब 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे अरावली की पर्वतों से निकलने वाली रूपा रेल नदी में उफान आ गया। वहीं मौसम सुहाना होने के कारण नटनी का बारा स्थिति रूपा रेल नदी की पुलिया पर पर्यटकों की भीड़ भी दिखाई दी। रामगढ़ पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसीजेएम कोर्ट की पेशियों से फरार चल रहे वारंटी को बस स्टैंड पर दबिश देकर गिरफ्तार किया है। आरोपी आसीन पुत्र असलम खान बगड़ तिराया के खिलाफ भैंसों को चोरी करने के आरोप में धारा 380 के तहत मामला दर्ज था। अलवर में भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के उप रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि राजगढ़ में क्षेत्रीय विधायक जौहरी लाल मीणा ने स्वयं के आवास पर सरकारी बारदाना का उपयोग सरकारी कट्टों में सरसों भरकर घर में गोदाम बनाकर रखा है, जिससे किसान तो परेशान है, लेकिन विधायक खुद के घर से समर्थन मूल्य पर सरसों की बिक्री कर रहे हैं। अलवर के भिवाड़ी में हाई टेंशन बिजली की लाइन का तार टूटने से हादसा हुआ। हादसे में 3 भैंस सहित 4 पशुओं की दर्दनाक मौत हुई है। अस्थायी घर के रूप ऊपर से गुजर रही थी हाई टेंशन लाइन। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। बारिश के कारण अजमेर से जम्मू तक चलने वाली जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन को फुलेरा जंक्शन पर रद्द कर दिया गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे के अचानक ट्रेन रद्द करने के आदेश से यात्रियों में आक्रोश व्याप्त हो गया। जयपुर में मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार सामाजिक सेवा संस्था के सर्वसहमति से चुनाव संपन्न कराए गए हैं। इस दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के साथ समाज हित संस्था हित के कार्य करने की शपथ ली गई। जयपुर के सांभर में जागेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार को शिवालय में शिव भक्तों का पूजा अर्चना के लिए तांता लग गया। इस दौरान भोलेनाथ की भव्य झांकी सजाई गई। साथ ही अर्धनारीश्वर के रूप में सजी झांकी के दर्शनों को श्रद्धालुओं का सैलाब देखने के लिए उमड़ा। जयपुर के सांभर में माहेश्वरी समाज महिला मंडल कार्यकारिणी के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें अध्यक्ष पद पर रंजू लता मांधना, उपाध्यक्ष पद पर माला गट्टाणी, सचिव पद पर पूजा जाजू निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नवनिर्वाचित महिला मंडल कार्यकारिणी का उपस्थित मंडल सदस्यों ने माला पहनाकर सम्मान किया। सांभर के संकट मोचन हनुमान मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर विशाल शिव पार्थिव पूजा अनुष्ठान का आयोजन हुआ। इस दौरान पूजा में 51 जोड़ों ने शिव का रुद्राभिषेक किया। साथ ही महाआरती कर शिव प्रतिमा को दिव्यानी तीर्थ में सामूहिक रूप से विसर्जित किया गया। मंदिर के संत मनमोहन महाराज के सानिध्य में पंडितों ने अनुष्ठान को संपन्न करवाया। अलवर में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने शिव की पूजा कर भूतनाथ की झांकी सजाई। बैंड वादन के साथ संध्या आरती में काफी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कठुमर के खेड़ली में अखिल भारतीय जैन संगठन शाखा की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान नवीन शाखा का भी गठन किया गया। बैठक में डॉक्टर मनीष जैन को अध्यक्ष, निर्मल जैन को महामंत्री और मुन्नालाल जैन को कोषाध्यक्ष मनोनीत किया गया। कठुमर के खेड़ली में नगर पालिका के चेयरमैन संजय गिजगड़िया के जन्मदिन को मनाया गया। जन्मदिवस पर नगर पालिका परिसर में पौधारोपण भी किया गया। वहीं पार्षद, समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशियां मनाई और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता सहित नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद रहे। अलवर में संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान से एकलिंग महादेव मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई। साथ ही आगामी 12 से 18 जुलाई तक विजयनगर मैदान में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा में 5100 महिलाएं शामिल हुई हैं। कथा का वाचन पंडित प्रदीप मिश्रा करेंगे।
खेड़ली क्षेत्र के गांव मकरेटा में मुख्य अतिथि कठूमर विधायक बाबूलाल बैरवा द्वारा शिलापट्टिका का फीता काटकर 33 केवी बिजली घर का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विद्युत निगम के अधीक्षक अभियंता अलवर जौहरी लाल मीणा सहित अन्य मान्यगण मौजूद रहे। जयपुर के चौमू में टाटियावास टोल प्लाजा के पास एक वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी। चलिए नजर डालते हैं जोधपुर संभाग के तहसील की खबरों पर। जोधपुर के लोहावट प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। उप जिला अस्पताल के पास रूपाणा जेताड़ा की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे अतिक्रमण कर बनाई गई 9 दुकानों पर पीला पंजा चलाया गया। 9 दुकानों के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। जैसलमेर में बारिश से जर्जर मकानों के गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। थानवी पाड़ा में 25 सालों से बंद मकान गिर गया। इसकी मरम्मत के लिए मालिकों और नगर परिषद को कई बार ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। नगर परिषद 3 दिनों में जैसलमेर और सोनार दुर्ग में जर्जर मकानों को हटाने की कार्रवाई करेगी। पीडी प्रकरण में तहसीलदार हुक्मी चंद तंवर ने ढढू पहुंचकर खेत खसरा नंबर 568 में कुर्क की गई जमीन का मुआयना किया है और पीडी बनाकर एसडीएम कोर्ट में पेश कर दी गई। इस अवसर पर शांति भंग करने का प्रयास करने पर 3 लोगों जिसमें 80 साल की मनोहरी देवी को गिरफ्तार किया है। सिरोही के पिंडवाड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस। स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के आरयूबी अंडर ब्रिज 112 के समीप हादसा हुआ। जोधपुर में सावन के पहले सोमवार पर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से उम्मेद उद्यान स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। सावन के प्रत्येक सोमवार को देवस्थान विभाग की ओर से अलग अलग शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जोधपुर में असामाजिक तत्वों का आतंक जारी है। 2 पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। मामूली विवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पूरा मामला मांझी का हत्ता क्षेत्र का बताया गया। सिरोही में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी हुई। आनंद कुमार जोशी को सिरोही का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रेवदर निवासी आनंद कुमार जोशी के जिला अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस कार्यकर्ता और ग्रामीणों ने रेवदर बस स्टैंड पर पटाखे छोड़ खुशियां मनाई। सिरोही के सुकली सेलवाड़ा बांध रिसाव की जानकारी मिलते पूरा प्रशासन मौके पर पहुंचा। सिरोही से आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची। जिला प्रशासन की ओर से प्रशासन की सजगता को परखने के लिए सिरोही जिले के दूसरे सबसे बड़े बांध में रिसाव का मॉक ड्रिल किया गया। जोधपुर में गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न मामले में जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहे आसाराम की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट खंडपीठ में इस याचिका का निस्तारण किया गया। हाईकोर्ट ने पैरोल कमेटी को साल 1958 पैरोल नियम के तहत आसाराम की पैरोल अर्जी का 6 सप्ताह में निस्तारण करने का आदेश दिया। जोधपुर के शेरगढ़ में देवासी समाज की 27 अगस्त को महाकुंभ को लेकर बैठक आयोजित हुई है। बैठक में वरिष्ठ लोगों ने विशेष मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही जोधपुर, पाली, बाड़मेर सहित अन्य जिलों के लोग भी जुड़े हैं। वहीं महाकुंभ में पूरे प्रदेश भर से देवासी समाज के लोग आएंगे। जैसलमेर के फलसूंड गांव में माहेश्वरी समाज भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन किया गया। कथा के छठे दिन विमला जाखड़ ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। श्रावण मास के पर्व पर कारलू गांव के बोटेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजन का आयोजन हुआ। पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रों और विभिन्न अभिषेकों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिर में भारी तादाद में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। पाली के देसूरी में बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ परशुराम महादेव गुफा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान सादड़ी नगर पालिका चेयरमैन के प्रतिनिधि गणेश कुमार सहित सादड़ी के भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पाली के बिराटिया में अखिल भारतीय खटीक समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज भवन के उद्घाटन को लेकर अध्यक्ष ओम प्रकाश पहाड़िया की अगुवाई में कार्यकारिणी द्वारा समाज के सामने लेखा जोखा रखा गया। बैठक के दौरान रायपुर, ब्यावर, जैतारण सहित आसपास के गांव के समाज बंधु भी उपस्थित रहे। पंचवटी छात्रावास भीनमाल में हुआ एबीवीपी का नगर सम्मेलन। निवर्तमान नगर अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने कार्यकारिणी पूर्ण करने की घोषणा की। एबीवीपी की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में नवीन कार्यकारिणी के लिए नियुक्त पदाधिकारी की घोषणा की गई।
और चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राजसमंद पुलिस की बड़ी लापरवाही के चलते एक व्यक्ति की मौत का राज उसके शव के साथ ही दफन हो गया। मामला गत 6 जुलाई को राजसमंद के गांव 24 PS की शमशान भूमि में पुलिस को संदिग्ध हालात में एक शव मिला था, जिसे पुलिस ने महिला का शव बताते हुए उसकी पहचान के प्रयास भी शुरू किए थे। ठगों ने पोंग बांध भूमि का फर्जी मालिक बनकर एक किसान से 30 लाख रुपए की ठगी की है। पुलिस ने रायसिंह नगर में 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ठग करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों को पूछताछ के लिए न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। बीकानेर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों की कतारें लगी। पूजा अर्चना का दौर भी जारी रहा। श्रद्धालुओं ने शिव का जलाभिषेक किया, साथ ही दूध, दही, घी, चंदन, आख, धतूरा, भांग आदि अर्पित किए। हनुमानगढ़ में पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाया है। दोषी युवक को 20 साल की सजा से दंडित कर 1,55,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हनुमानगढ़ में NDPS कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नशीली दवा सप्लाई करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना लगाया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश दाधीच के अनुसार वर्ष 2020 में कुलवाला पुलिस ने अयाल की चौराहे पर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार एक युवक को पकड़ा था। सादुलपुर के राजगढ़ पुलिस थाने में नगरपालिका की ओर से लगाए गए CCTV कैमरे का लोकार्पण समारोह पूर्ण हुआ। नगरपालिका अध्यक्ष रसिया गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री विधायक डॉक्टर कृष्णा पुनिया रही। राजनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत खाटा के गांव 33 PS में सरपंच और सचिव ने बिना सड़क निर्माण करवाए लाखों रुपए का भुगतान उठा लिया। जानकारी के मुताबिक पंचायत समिति के अधिकारियों ने मामले को दबा रखा है। RTE कार्यकर्ता पुजारी रामचंद्र ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री से शिकायत भी कर दी। चूरू के सादुलपुर में विधायक कृष्णा पुनिया का थिरपाली छोटी गांव में स्वागत किया गया। जैसे ही विधायक कृष्णा पुनिया थिरपाली गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत किया उनका। इस मौके पर कृष्णा पुनिया राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत होने पर विद्यालय का रिबन काटकर उन्होंने शुभारंभ किया। बांसवाड़ा की कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के अक्षरधाम कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए की सोने चांदी की ज्वेलरी सहित नकदी की चोरी की है। पीड़ित ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू कर दी है। डूंगरपुर में कांग्रेस को नया जिलाध्यक्ष मिला है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने वल्लभ राम पाटीदार को कांग्रेस का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। वल्लभ राम संगठन में कई पदों पर रहे हैं और अभी कांग्रेस उपाध्यक्ष के पद पर थे। पाटीदार के जिलाध्यक्ष की घोषणा होते ही बधाई देने वालों का तांता लग गया। जाडोल के प्रसिद्ध चंद्रेश्वर महादेव श्रावण माह में जलमग्न हुए, फिर भी दर्शन करने को भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आगामी दिनों में बांध की ओवरफ्लो होने पर इस मंदिर का अधिकांश भाग पानी में डूब गया है। ऐसे में श्रद्धालु 6 माह तक शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। राजसमंद में बारिश से राजनगर क्षेत्र में शहर के बीचों बीच एक जर्जर भवन का हिस्सा गिर गया। उस समय पास में कोई नहीं था, इस वजह से बड़ा हादसा टल गया। नगर परिषद द्वारा समय समय पर पुराने जर्जर भवनों को गिराने के लिए कई बार नोटिस भी दिए गए, मगर मकान नहीं गिराए गए। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में आयोजित हुए रुद्र चंडी महायक्ष की भस्म का विसर्जन हुआ। आयोजकों ने सेतुबंध रामेश्वरम तमिलनाडु में जाकर भस्म का विसर्जन किया। इस दौरान विसर्जन करने गए लोगों ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। डूंगरपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है। इस मौके पर शहर की वागड़ गांधी वाटिका में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। समारोह की मुख्य अतिथि उप जिला प्रमुख सुरता परमार रही। वहीं कार्यक्रम में CMHO डॉक्टर अलंकार गुप्ता सहित अन्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। पीएम मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में भाजपा के संपर्क से समर्थन अभियान चलाया गया। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने काव्य गोष्ठी मंच के कवियों, साहित्यकारों और नगर के प्रबुद्ध लोगों के साथ चर्चा की। इस दौरान विधायक ने साहित्यकारों से देश की समस्याओं और परेशानियों को जाना। डूंगरपुर के 84 में भारत विकास परिषद सीमलवाड़ा और रॉयल रक्तदान के संयुक्त तत्वाधान में कृष्णा डेंटल हॉस्पिटल सीमलवाड़ा पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया।
शिविर में कुल 33 यूनिट रक्तदान किया गया। प्रतापगढ़ में सेवा अभिवृद्धि की मांग को लेकर यूटीबी कार्मिकों ने कलेक्टर और क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जिला चिकित्सालय में रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग की गई है। यूटीबी कार्मिक एसोसिएशन के जिला संयोजक रवि पाटीदार ने बताया, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस के आधार पर जिला चिकित्सालय में 38 कार्मिकों की नियुक्ति 15 मई 2021 को की गई थी। मुजफ्फरपुर में पानी की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों ने पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अधिशासी अभियंता को ज्ञापन भी सौंपा। मुजफ्फरपुर की ग्राम पंचायत ढिकली के बाशिंदे विगत 10 वर्ष से पानी की समस्या से परेशान थे, जिसको लेकर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में ग्रामवासियों ने पटेल सर्कल स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। उदयपुर में पहले सोमवार को झाड़ोल उपखंड के चंदवास स्थित प्रसिद्ध शिवालय न्याय के देवता चंद्रेश्वर महादेव जलमग्न हुए। वहीं श्रद्धालु 6 माह तक शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उदयपुर में स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की चेयरमैन मुमताज मसीह अपने 1 दिवसीय प्रवास पर जिला पहुंचे। इस मौके पर सर्किट हाउस में मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने अपने प्रभार वाले क्षेत्र की जानकारी देते हुए बताया कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के जरिए तमाम कार्य किए जा सकेंगे। डूंगरपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभार्थी महोत्सव का आयोजन किया गया। सिंधिया ऑडिटोरियम में 500 से अधिक लाभार्थी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि वर्चुअल तरीके से राज्य स्तरीय समारोह में जुड़े। इस दौरान सीएम गहलोत ने 96,000 लाभार्थियों के खाते में 9 करोड़ 61 लाख की राशि हस्तांतरित की। राजसमंद के प्लेसमेंट कर्मियों ने मॉडर्न स्कूलों में नए टेंडर को रोका है और सिविल सेवा नियम 2022 में शामिल करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना को ज्ञापन सौंपा। प्लेसमेंट कर्मियों ने कहा कि उन्हें संविदा कर्मियों में शामिल करने के साथ ही उनके वेतमान को भी बढ़ाया जाए। विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की राजसमंद इकाई ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष और महिला अध्यक्ष ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून को अति शीघ्र लागू करने की मांग की है। 7 साल पुराने स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ केस में प्रतापगढ़ की पॉक्सो कोर्ट में सजा का ऐलान हुआ। विशेष न्यायाधीश प्रभात अग्रवाल ने मामले में दोषी पाए गए शिवलाल शर्मा को 5 साल के कठोर कारावास और 1,000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया है। राजसमंद के सकल जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। महावीर मंच राजसमंद के तत्वावधान में आयोजित इस विरोध के दौरान जैन समाज के लोगों ने एक साथ जैन संतों की सुरक्षा और संत की हत्या के आरोपियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। राजकीय पीजी महाविद्यालय कुशलगढ़ में विद्यार्थी सहायता केंद्र का उद्घाटन हुआ, जिसमें नव आगंतुक प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं के प्रवेश संबंधी और महाविद्यालय संबंधित विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एबीवीपी के कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा यह आयोजन किया जाएगा। चलिए नजर डालते हैं कोटा संभाग के तहसील की खबरों पर। यूपीएस रामपुरिया जागीर में अचानक कक्षा में गिरा छत का प्लास्टर। हादसे के वक्त कक्षा में नहीं थे छात्र छात्राएं। 7 कक्षाओं में से 4 कक्ष खस्ताहाल में हैं। स्कूल में बना हादसे की आशंका रहती है और ऐसे में गीले फर्श व टिन शेड के नीचे छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। बूंदी के तालेड़ा पंचायत समिति अटल सेवा केंद्र में लगा गंदगी का अंबार। तालेड़ा अटल सेवा केंद्र पर लगा वाटर कूलर कई दिनों से खराब पड़ा है। झालावाड़ के गागरोन शरीफ में हजरत ख्वाजा शेख हमीदुद्दीन चिश्ती खुरासानी की परंपरागत रस्मों रिवायत के साथ पहली रस्म कली की रस्म दरगाह खादिमान द्वारा निभाई गई। दरगाह के पंजा ए मुबारक को गुंबद शरीफ से उतारकर कच्चे दूध से धोया गया। दूध और घूघरी पर फतेहा ख्वानी हुई। मुहर्रम का चांद नजर आने पर 3 दिवसीय उर्स का आगाज होगा। बूंदी में अभिनेत्री पायल पर नेहरू परिवार पर विवादित टिप्पणी करने के आरोप में सदर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। इस पूरे प्रकरण में आरोपी मानते हुए पुलिस द्वारा अभिनेत्री पायल रोहतगी को गिरफ्तार किया गया। अब पूरे मामले में 10 जुलाई को ACJM कोर्ट में मामले को लेकर पेशी हुई।
झालावाड़ में कोटा रेंज के पुलिस गेम्स झालावाड़ में आयोजित किए गए प्रतियोगिताएं 3 दिनों तक चली, जिनमें भाग लेने वाली सभी टीमों ने पदक जीते। झालावाड़ को खास तौर पर निशानेबाजी में 3 स्वर्ण पदक मिले हैं। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक ने भी कार्यक्रम में भाग लिया, जिन्होंने सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। कोटा झालावाड़ हाईवे पर सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ यात्रियों को मामूली चोटें जरूर आई हैं। पड़ावा की आजाद एकेडमी में बच्चों को ब्रेन जिम की ट्रेनिंग दी गई और एकेडमी के संचालक शाहिद मोहम्मद ने बताया कि विद्यार्थियों की आंखों पर पट्टी बांधकर विभिन्न गतिविधि कराई गई हैं, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा। झालावाड़ के पड़ावा में एक पुत्र ने अपनी मां के साथ मारपीट कर मौके से फरार हो गया। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मोहल्ले वासियों ने घायल महिला को चिकित्सालय पहुंचाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जानकारी। कोटा के इटावा में चंबल नदी की झरेर पुलिया पर लगातार पानी की आवक बनी हुई है, जिससे पुलिया पर 3 फीट पानी की चादर चल रही है। इस दौरान इटावा खातोली सवाई माधोपुर मार्ग अवरुद्ध किए और 12 दिल्ली 12 जयपुर बसों का मार्गों को परिवर्तित किया गया है। झालावाड़ में मिनी सचिवालय के सभागार जयपुर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत लाभार्थी संवाद कार्यक्रम में सीएम गहलोत बीसी के जरिए जुड़े। इस दौरान राज्य सरकार द्वारा पेंशनर्स को दी जाने वाली राशि को 750 से बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। झालावाड़ के खानपुर में नदी नालों में बढ़ते अतिक्रमण के साथ नालों की सफाई व्यवस्था चौपट होने से आमजन परेशान है। कस्बे में मुख्य सड़क मार्ग के समीप खुले नालों से हादसों का डर बना रहता है और इस मामले में ग्राम पंचायत प्रशासन से बात की तो उन्होंने सफाई व्यवस्था सुचारू करने की बात कही है। झालावाड़ के खानपुर में शहीद मुकुट बिहारी की 5वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। वीरांगना अंजना बीड़ा ने बताया कि 11 जुलाई 2018 को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा वन क्षेत्र में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस दौरान युवाओं ने सार्वजनिक धर्मशाला खानपुर पर 100 यूनिट रक्तदान किया। बूंदी कोतवाली पुलिस द्वारा शंकर माली की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो 44 साल से फरार चल रहा था। कोतवाली थाना पुलिस का हौसला अफजाई को लेकर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग का आयोजन किया गया। पुलिस टीम में सीआई सहदेव सहित 3 हेड कांस्टेबल आत्माराम, कांस्टेबल मुरारीलाल और रामराज को 21,000 का चेक भेंट किया गया है। भवानी मंडी में सड़कें खराब होने के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बरकरार है। राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने डिवाइडर पर अपने वाहन खड़े कर दिए हैं और दुकानदारों ने सड़कों तक अपना सामान फैलाकर जाम लगने की समस्या को भी बढ़ा दिया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द नजर डालते हैं अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। टिडवाना शहर के मुख्य बाईपास स्थित आरओबी पर लाइट रहने के बाद भी लंबे समय से रात में अंधेरा छाया है। आरओबी पर लगाई गई लाइट शोपीस बनकर महज रह गई हैं। अंधेरा होने की वजह से कई बार आरओबी की दीवारों से टकराकर हादसे हुए हैं। पीडब्ल्यूडी और नगरपालिका बंद लाइटों को लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। टिडवाना में जलदाय विभाग कार्यालय में अधिकारी की अनूठी पहल। कार्यालय में कार्य दिवस की राष्ट्रीय गान से शुरुआत होती है। 1 घंटी लगते ही सारे कार्मिक एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और फिर शुरू होता है अधिकारी द्वारा कार्मिकों के साथ कार्यालय राष्ट्रगान। राष्ट्रभक्ति की भावना से इस अनूठी पहल की शुरुआत हुई है। मेड़ता सिटी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मुंगदड़ा में चोरों ने स्कूल के अंदर रखे सामान को चोरी कर लिया और जिसकी शिकायत मेड़ता पुलिस थाने में दर्ज कराई गई है। ग्रामीणों ने चोरी का खुलासा नहीं होने पर मेड़ता थाने पहुंचकर रोष जताया और मामले के खुलासे की मांग की। डिडवाना के बासा गांव के समीप निमाड़ा की ढानी में जंगली जानवरों ने भेड़ों के बाड़े पर हमला कर 12 से अधिक भेड़ों को मार डाला। वहीं 10 भेड़ों को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया। हिंसक जानवरों के हमले से पशुपालकों में दहशत फैल गई।
अजमेर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के द्वारा नाबालिग के साथ दुराचार करने के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मान 10 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 75,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित भी किया गया है। नागौर कोतवाली थाना इलाके में बडली रोड पर 3 दिन पूर्व नमाज पढ़कर दुकान जा रहे युवक पर जानलेवा हमले के दौरान दहशत फैलाकर फायरिंग मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसपी राममूर्ति जोशी के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी इस्लामुद्दीन को गिरफ्तार किया। नागौर के कुचेरा थाना पुलिस ने मंदिर में चोरी करने के आरोप में 2 शातिर युवकों को गिरफ्तार किया है। कुचेरा थानाधिकारी विमला ने बताया, खजवाना गांव के प्रेमचंद ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बीते 2 मई को अज्ञात लोगों ने मंदिर परिसर में घुसकर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति पर लगा चांदी का मुकुट चुराकर अज्ञात चोर फरार हो गए थे। भीलवाड़ा में सांसद सुभाष चंद्र बहेडिया शाहपुरा पहुंचे हैं। उन्होंने शहर के विभिन्न शिवालयों में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की है। सावन के पहले सोमवार पर सांसद बहेडिया ने शिव मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना भी की। नागौर जिले के गोवा कला रहने वाले 10 किसानों की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर मौन प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों की मांग है कि 2021 में आए अकाल राहत के तहत सहायता देने का प्रस्ताव लिया गया था, लेकिन 2 साल बाद भी उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। ब्यावर शहर में एक फोटो स्टूडियो से 40,000 से भरा बैग चोरी होने के मामले में पीड़ित ने सिटी थाने में लिखित शिकायत दी। इस मामले में एक अज्ञात युवक ने मौका पाकर 40,000 रुपयों से भरा बैग पार कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश जारी है। मांडलगढ़ में तहसील क्षेत्र की सरहद के निकट एक खेत में पैंथर और जंगली सुअर एक साथ कुएं में गिर गए। वन विभाग बेगू की टीम मौके पर पहुंची और कुएं का पानी खाली कर रेस्क्यू किया गया है, जिसमें दोनों जानवरों को सुरक्षित बाहर निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया। नागौर के फरदौद की सरहद परसड़ा के सांसद कोटे से स्वीकृत। वहीं मौके पर 24 फुट का रास्ता भी खुला है। सड़क निर्माण का कार्य करने के दौरान ठेकेदारी की ओर से किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। लाडनू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत भिड़ासरी के बिठूड़ा गांव में 2 दिनों से जारी बरसात की वजह से गांव में जगह जगह पानी का भराव हुआ है। मेघवालों के मोहल्ले में 1 दर्जन से ज्यादा घरों में पानी घुसा है, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत के सरपंच राजेंद्र, मंत्री और प्रशासन को पंप सेट लगवाकर पानी की निकासी की मांग की है। मेरठा सिटी में शांति और अहिंसा विभाग की ओर से शंकर जी की बाड़ी में गांधी दर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेमिनार का आयोजन हुआ। समारोह शांति और अहिंसा विभाग के निदेशक मनीष शर्मा के मुख्य अतिथि और गांधी दर्शन जिला संयोजक जगदीश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अतिथियों ने गांधी जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। नागौर के डिडवाना की पंचायत समिति में पंचायती राज विभाग ने पौधारोपण की शुरुआत की है। इस दौरान पंचायत समिति में पौधे लगाकर हरियालो राजस्थान का शुभारंभ किया। पंचायत समिति अधिकारी गणेशाराम ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को 930 पौधे आवंटित किए गए हैं। साथ ही पंचायत क्षेत्र में 29,500 पौधे लगाए जाएंगे। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अक्षय त्रिपाठी को कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनने पर आतिशबाजी कर खुशी मनाई गई है। आयोजन यूथ कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी की अगुवाई में हुआ है। सभी कांग्रेसियों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है। इस दौरान पूर्व सरपंच राजेंद्र जैन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लाडनू के रिंगगढ़ गांव में श्री कृष्ण गौशाला में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम तहसीलदार डॉक्टर सुरेंद्र भास्कर के आतिथ्य में हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। लाडू के नीलकंठ महादेव मंदिर में सवेरे से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। पंडित गोपाल शास्त्री ने बताया कि बोल बम ताड़क बम के गुंजाए जयकारे, वहीं शंकर भगवान को रिझाने के लिए दिन भर धार्मिक आयोजन भी चले। शंकर भगवान की महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया। श्री मारू सेन पंचायत बोर्ड संस्था ब्यावर की ओर से मुक्तिधाम का पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुक्तिधाम पर और संस्था अध्यक्ष दिलीप सेन के आतिथ्य में सानिध्य में मुक्तिधाम पर 11 छायादार पौधे लगाए गए। इस दौरान उपस्थित संस्था पदाधिकारियों और सदस्यों ने पौधों के संरक्षण का संकल्प लिया। ब्यावर के अजमेरी गेट पर स्थित नृसिंह मंदिर में 2 मॉनिटर लिजर्ट मंदिर में मिली।
इस कारण मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को डर सता रहा था। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष रमेश बंसल ने स्नेक कैचर और पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को सूचना दी। सुरेंद्र सिंह ने एक को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया, दूसरा ढूंढने पर भी अब तक नहीं मिला। ब्यावर शहर के वार्ड संख्या 38 व 42 के सहित आसपास के क्षेत्र के निकासी रोड, लाइट, नाली तथा क्षतिग्रस्त सड़क की समस्या से लोग परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं होने की वजह से परेशान क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। ब्यावर में आसपास के गांवों को जोड़ने वाली सड़क बरसात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। हालात ये हैं कि पक्की सड़क होने के बावजूद सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। क्षेत्रवासी मोहम्मद सलीम रंगरेज ने वार्ड पार्षद तथा नगर परिषद प्रशासन से शीघ्र ही सड़क की सुध लेकर दुरुस्त करवाने की मांग की। ब्यावर में बरसात के बाद सड़कों पर भरे पानी के कारण आम जन को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते गोविंदपुरा सरपंच गणपत गोवल और आसपास के लोगों ने इसकी शिकायत विधायक शंकर सिंह रावत को दी है। शिकायत के बाद विधायक रावत मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को तुरंत पानी निकासी की व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए हैं। डेगाना नगर पालिका अध्यक्ष मदन लाल अटवाल ने कहा कि आमजन को राहत देते हुए आमजन को पट्टा वितरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रिचपाल सिंह